How are you? I hope you all are fine at your home. This is our SST class of class 9 and we have started our first chapter named India Size and Location. In its location we have studied that India comes at the northern hemisphere and its extension starts from the 8 degree 4 minutes north latitude to 37 degree 6 minutes north latitude. यानी कि जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट से, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा 68 डिग्री 0.7 मिनट से स्टार्ट होकर के 97 डिग्री 0.25 मिनट तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है. ये तो इसकी लोकेशन की बात हुई. सेकेंड IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हमने कौन से लॉन्गिट्यूड को बताया है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है. कौन सा लॉन्गिट्यूड है? स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 0.5 82 डिग्री 0.5 मिनट्स ईस्ट जो है, इस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या माना है, इट इज़ आर स्टैंडर्ड मेरिडियन. इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है विच पासिस थ्रू यूपी, जो कि यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल बीच में से होके गुजरता है. एंड दिस लॉन्गिट्यूड इज नॉन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड इट इज ऑल्सो टेकन, और इसी को किस फॉर्म में लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. यानी कि इस लाइन पर जब सन रेज डायरेक्ट आती है, बिल्कुल सीधी आती है, तो वो 12 बजे आती है. कितने दिन के 12 बजे आती है, और उस टाइम को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है, यानी कि पूरे इंडिया का टाइम माना है. ओके. और जो लेंथ की बात कर रहे हैं हम इंडिया की, वो 3214 है, और जो चौड़ाई है वो 2933 है. ये तो हमारा समरी हो गई लास्ट वीडियोस की. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड. हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड. हमें पता है कि जो 22 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 22 डिग्री क्या है लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हमारा इंडिया का एक्सटेंशन स्टार्ट है. 22 डिग्री से हमारा जो इंडिया टेपर हो रहा है, टेपर होकर के वो इंडियन ओशन को 2 पार्ट में बांट रहा है. 2 पार्ट में कैसे, यहाँ पर उस बे ऑफ बंगाल है, इसके ईस्टर्न पार्ट में, और इसके वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, अरेबियन सी, और साउथ मोस्ट में कौन सा ओशन आता है, इंडियन ओशन. हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड. हाँ, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड से कैसा रिलेशन रहा है, कैसे कांटेक्ट रहा है. इंडिया का जो कांटेक्ट रहा है वर्ल्ड से वाया सी रूट और लैंड रूट दोनों से रहा है. इंडिया हैज इट्स कांटेक्ट विद अदर कंट्रीज वाया सी एंड लैंड बोथ रूट. इन दोनों रूट से इंडिया का कनेक्शन रहा है. हमने कल के वीडियो में ये भी पढ़ा था कि इंडिया का जो है लोकेशन है इन द एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया लाइज इन द इंडिया मैप इट्स साउथवर्ड एक्सटेंशन इन द एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट में इसका साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है, यानी कि ये थोड़ा सा नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ इसका फैला हुआ आता है. ओके. एंड द लैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट. ये साउथ में तो आता है, साउथ के भी ईस्ट और वेस्ट के बीच में हमारी इंडिया की लैंड आती है. सेकेंड थिंग ये है कि जो इंडिया का इंडियन ओशन से, इंडियन ओशन की अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे, इंडियन ओशन से अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो इंडिया का जो कनेक्शन होता है, इंडिया कनेक्ट होता है वाया दिस सी रूट विद द वेस्टर्न कंट्रीज. तो हमारा किससे कनेक्शन होता है, वेस्टर्न कंट्रीज से होता है. और जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, कुछ जैसे कि यहाँ पर आ गया बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया, जो ईस्टर्न कंट्रीज है हमारी, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जो एशिया कॉन्टिनेंट, उससे हमारा जो कनेक्शन होता है वो लैंड रूट से होता है. अब हम बात करते हैं कि हमारे 2 कोस्ट है, एक तो वेस्टर्न कोस्ट आता है और एक ईस्टर्न कोस्ट आता है. ईस्टर्न कोस्ट से हमारा कनेक्शन कौन कौन सी कंट्रीज से होता है, वाया वेस्टर्न, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, और ये हमारा है वेस्टर्न कोस्ट. अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट से कौन कौन सी कंट्रीज से कनेक्शन होता है. तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू हमारा साउथ में आता है.
डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड एंड एंटर इनटू द इंडियन ओशन। ये कहाँ तक बढ़ता है? इंडियन ओशन तक बढ़ता है। और इंडियन ओशन का, और ये हमारे दो कोस्ट बनाता है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट जो है विद द वेस्ट, इससे हम जो जुड़ेंगे वेस्ट एशिया से, western coast, with the western coast our India is connected with West Asia, Africa and European country and European countries। तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का कनेक्शन कैसे हो रहा है अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद द वेस्टर्न कोस्ट। आर इंडिया इज कनेक्टेड विद वेस्ट एशिया कंट्रीज, जो हमारा वेस्ट साइड की जो कंट्रीज है एशिया में, उनसे कनेक्ट होती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज एंड द यूरोपियन कंट्रीज, एंड विद द ईस्टर्न कोस्ट। और हम वाया ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट के वे से हम लोग कनेक्ट होते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज से, यानी एशिया कॉन्टिनेंट की जो एशिया कॉन्टिनेंट की जो ईस्टर्न कंट्रीज आती है उनसे हम कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि इंडियन ओशन का नाम कैसे जस्टिफाई करता है कि वो हमारे इंडिया के नाम पर रखा गया है। इंडिया हैज मोस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया हैज मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, या इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशन। हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लंबी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इट इज जस्टिफाइड दैट इंडियन ओशन नेम्ड इज आफ्टर नेम ऑफ आवर कंट्री। तो ये इस बात से जस्टिफाई है कि इंडियन ओशन का जो नाम है हमारी कंट्री के नाम पर पड़ता है। इंडियन ओशन क्यों आता है? बिकॉज नो अदर कंट्रीज हैज long coastline with Indian Ocean as our India has, जितनी कि हमारे इंडिया की है, कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन इंडियन ओशन से है वो सबसे लंबी है। सेकंड थिंग आती है अब कि हमने ये समझ लिया है कि नॉर्थन साइड से हमारे इंडिया का जो कनेक्शन है वो वाया लैंड रूट रहा है, और अगर हम साउथर्न साइड्स की बात करें तो इंडियन ओशन, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट से हमारी कंट्री का जो कनेक्शन रहा है, जो कॉन्टेक्ट रहा है वो लैंड रूट रहा है। तो बोथ फ्रॉम द बोथ रूट, लैंड रूट और सी रूट, इंडिया हैज कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज है इससे हम लोग कनेक्ट रहे हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से ही हम लोग। अभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बड़े बड़े जो शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट एंशिएंट टाइम से ही हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने का काम स्टार्टिंग से होता है। तो उस टाइम पर सिर्फ गुड्स ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होते थे, हमारे जो आइडल्स हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या फिर हमने वर्ल्ड की अदर कंट्रीज से बहुत सारे कल्चर्स को अडॉप्ट किया है, और हमारा जो कल्चर, हमारा रिलीजन है, या हमारे जो कुछ आइडल्स है वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गए। वो क्यों गए? बिकॉज वी हैव कनेक्शन अदर कंट्रीज वाया सी और लैंड रूट। और इनमें से सी रूट्स में से और लैंड रूट में से कौन से रूट से हमारा कनेक्शन अदर कंट्रीज से होता था? वो पहले के टाइम पर लैंड रूट से होता था। और हमने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जो हमारी अदर कंट्री से थी, इस रिलेशनशिप में वी हैव एक्सटेंड आवर आइडल्स, कल्चर, रिलीजन एंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया से स्पाइसेस गए, एंड द आइडल्स ऑफ उपनिषद एंड रामायण, यानी कि जो रामायण और उपनिषद के जो आदर्श, जो नियम है, वो हमारे इंडिया से अदर कंट्रीज में गए। बिकॉज जो मर्चेंट्स होते थे और जो ट्रेडर्स होते थे, दे ब्रॉट द आइडल्स ऑफ द उपनिषद एंड रामायण फ्रॉम द इंडिया टू अदर कंट्रीज एज वेल एज। ऐसा नहीं है कि इंडिया से ही आइडियाज और जो यहाँ का कल्चर है वो वहाँ गया। ग्रीक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस भी हमारे इंडिया पर पड़ा है। ग्रीक स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने की जो कला है उसका भी इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री पर पड़ा है। तो इस तरीके से इंडिया का वर्ल्ड से कनेक्शन कैसे रहा है ये हमने देखा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच आर आर नेबरिंग कंट्रीज। हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन? अरे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल, और हम हमारी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। क्लास 3 से ये स्टार्ट हो जाता है कि इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज।
हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट्स हैं। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड दिस इज योर होमवर्क। और ये आपका होमवर्क है, राइट डाउन द 28 स्टेट्स विद their कैपिटल एंड 8 यूनियन नेम ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज विद their कैपिटल इन योर नोटबुक। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है चैप्टर का वो रहा है विच आर आवर नेबरिंग कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी। बड़ी इजी सी बात है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर में वो पढ़ेंगे विथ लोकेशन कि कौन कौन सी साइड में कौन कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्रीज आती है। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में आती है। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में हमने पढ़ना है फर्स्ट, सबसे पहले जो आ रही है पाकिस्तान, एंड अफगानिस्तान। ये कौन सी साइड में है? इन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ओके, सेकंड जो चाइना है, चाइना, अभी हमारा बहुत वॉर चल रहा है चाइना के साथ में, चाइना, नेपाल एंड भूटान। इन नॉर्थ साइड, म्यांमार एंड बांग्लादेश in the east. ओके, अब हम बात करते हैं साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज की। नॉर्थ वेस्ट में हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दीज कंट्रीज आर नेबरिंग कंट्रीज। इन द नॉर्थ साइड चाइना, नेपाल, भूटान एंड इन ईस्ट साइड म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, एंड द साउथर्न नेबरिंग अक्रॉस द सी, जो साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, साउथ में अगर हम जाएंगे, ये हमारा साउथर्न पार्ट है, साउथ में अगर हम जाएंगे जो हमारी साउथर्न नेबरिंग कंट्री है वो कहाँ पर है? अक्रॉस द सी, यानी कि समुद्र के पार है। और अब आप इसका नाम बता सकते हो कि कौन कौन सी है। और दीज आर 2 आइलैंड्स, और ये क्या है? आइलैंड्स है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स, दीज आर द साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज विच आर अक्रॉस द सी, जो कि समुद्र के पार में पड़ती है। लेकिन ये दोनों ही कंट्रीज क्या है? आइलैंड है। एक का नाम क्या है? श्रीलंका है, और दूसरे का नाम क्या है? मालदीव है। तो साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज हमारी कौन सी होगी? साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर श्रीलंका एंड मालदीव। एंड बोथ दीज कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये दोनों ही क्या है? आइलैंड है। अब एक चीज और है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका है जो हमारी कंट्री से सेपरेट होता है, बिल्कुल सेपरेट होता है बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। ये सी के एक बहुत ही सकड़े चैनल से उसको क्या नाम दिया गया है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज अ नैरो चैनल। एक ये नैरो चैनल ऑफ सी है विच सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, जो कि श्रीलंका को हमारे इंडिया से अलग करता है। इस खाड़ी का नाम, गल्फ का नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, एंड मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब हमने ये देखा है कि नाउ सी, मैं बात कर रही हूँ साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज की। श्रीलंका यहाँ पर है, अंडरस्टूड? श्रीलंका यहाँ पर है, और हम लोगों का जो मालदीव्स है, श्रीलंका सेपरेट किससे हो रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार से। श्रीलंका किससे सेपरेट हो रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार से। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो आइलैंड है,
लक्षद्वीप आइलैंड हमारा कहाँ पर है? इस साइड में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, वेस्टर्न साइड में। तो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथर्न पार्ट पर कौन सा? मालदीव। ये हमारा मालदीव्स जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहाँ पर आते हैं? ये इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, देन चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ साइड, देन उसके बाद में आता है बांग्लादेश, जो म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्टर्न साइड, और जो साउथर्न साइड में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज आती है वो होती है आइलैंड एंड मालदीव, जो कि दोनों ही आइलैंड है और श्रीलंका को गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करती है। और जो मालदीव है वो कहाँ सिचुएटेड है? साउथर्न पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथर्न पार्ट में हमारा ये मालदीव जो नेबरिंग कंट्री है वो सिचुएटेड है। अलोंग विद दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ टुमारो I will give you some worksheet, notes, and you have to solve the question answer. Thank you.